एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक और बात स्वागत करते हैं। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पीएनएसटी एग्जामिनेशन 2020 के इस एग्जामिनेशन में हम लोग आज इस वीडियो में स्पेशली ये डिसाइड करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन को लेकर के क्या एक बेसिक स्ट्रेटेजी और क्या एक बेसिक प्लानिंग होनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में आप किसी भी प्रकार के उलटफेर के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पीएनएसटी 2020 के एग्जामिनेशन जो कि 2021 में कंडक्ट हो रही है 6 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में, उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड पेपर्स या उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस मोटिवेशन, उसके लिए टेलीग्राम पर मैं डेली मीटिंग ले रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको एक पर्सनल मोटिवेट अगर रहना है तो उनके लिए जो गूगल मीट पर मैं मीटिंग वहाँ पर इन्वाइट करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को आप चेकआउट कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आज हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि वो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि सडनली आपके सामने आ जाए, और वो क्या चीज़ हो सकती है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है भी, कुछ गलतियां होती है स्टूडेंट से और उन गलतियों की वजह से एग्जामिनेशन में रिजेक्शन होता है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से एग्जामिनेशन में रिजेक्शन होता है, तो वो गलतियां सबसे पहले देखते हैं। मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि पिछले बार जो टेस्टिंग एजेंसीज जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं, उन्होंने एमपी के अंदर, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें चेंजेस किया है। क्या चीज़ें चेंजेस किया है, आजकल क्या काम कर रहे हैं, जो पेपर हो रहे हैं वो आपके मिक्सिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिक्सिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, मिक्सिंग क्वेश्चंस क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हम पीएनएसटी 2020 की ही बात करें, तो पीएनएसटी 2020 के इस एग्जामिनेशन में मिक्सिंग क्वेश्चन का मतलब क्या है। आप जानते हैं आपके पास में सब्जेक्ट है 30 मार्क्स के, इन 30 मार्क्स के जो सब्जेक्ट है इनमें आप अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं जीएनटी के रूप में या पीएनएसटी के रूप में, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पहले फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद बॉटनी के, उसके बाद जूलॉजी के, उसके बाद इंग्लिश के। तो ये पैटर्न जो है 2007 से चला आ रहा है। जीएनटी और पीएनएसटी में अभी तक ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन पिछले बार पीएटी के एग्जामिनेशन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में पूछ करके कंटिन्यू, मतलब पहले फिजिक्स पूछ लिया 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद अगले 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री आ गए, अगले कुछ क्वेश्चंस आ गए दूसरे सब्जेक्ट के आ गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए मिक्सिंग क्वेश्चंस अगर आप लोगों के लिए आ गए और ये नया अगर मान लीजिए ये साथ अगर आपके साथ में हो गया कि वो जो 150 क्वेश्चन उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक सब्जेक्ट वाइज न देकर के मिक्स करके दे दिए, 30 क्वेश्चंस आएंगे ये कंफर्म, लेकिन वो 30 क्वेश्चंस एक साथ न आकर के अलग अलग जगह पर आ सकते हैं। तब आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, तब मेरी ओर से आप लोगों को गाइडलाइंस ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 150 तक पहुंचना है। ठीक है भी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जितनी भी लड़कियां जीएनटी पीएनएसटी में सिलेक्शन नहीं होती है, उनमें से 90% स्टूडेंट्स के साथ में ये होता है कि वो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन देख ही नहीं पाती है। मतलब जब वो 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुकी है तब तक के पेपर के सबमिट होने का टाइम आ चुका होता है। ठीक है भी, तो अगर मान लीजिए आप 60-65 क्वेश्चंस अगर आप मान लीजिए बिना देखे अगर टिक करेंगे तो आपके सिलेक्शन का चांसेस वैसे भी कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन के जो आंसर है वो देख करके लगाने हैं एटलीस्ट। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है 150 क्वेश्चंस लड़कियां देख ही नहीं पाती हैं, स्टूडेंट्स देख ही नहीं पाती हैं, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन क्यों नहीं देख पाती वो भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए 2020 के इस एग्जामिनेशन में जो कि 21 में कंडक्ट हो रहा है, उसमें अगर मान लीजिए मिक्सिंग क्वेश्चंस आ गए, मतलब जो पैटर्न अभी तक 14 सालों से बना हुआ आ रहा था 30 क्वेश्चन का एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन आते थे सब्जेक्ट वाइज, अगर वो नहीं आए, मिक्सिंग क्वेश्चन अगर आ गए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके 150 क्वेश्चन तक पहुंचने में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चीज आपको करनी है कि आपको जो क्वेश्चन आपसे एक्यूरेटली बनते हैं उनको तो आप सही करना है, लेकिन साथ में वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं, जिसमें आप अनुमान या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, उनका आंसर भी आप जल्दी से टिक कर करके आगे निकल जाइए। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके ये दिमाग में लेकर के मत आइए कि पहले हम पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमने छोड़ दिया है।
मेरा ऐसा मानना है कि पीएनएसटी में इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप रिटर्न फिर दोबारा किसी क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो जो क्वेश्चंस आपसे बनते चले जाते हैं उनको आप एक्यूरेटली सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो अप्रोक्सीमेट या अनुमान लगा करके तुरंत उस क्वेश्चन को भी टिक कर लीजिए, क्योंकि देख करके आंसर क्लिक करना ही इस एग्जामिनेशन का एक बहुत ही बड़ी चीज है। स्टूडेंट पूरे 150 क्वेश्चन देख ही नहीं पाती है, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं अच्छे से, और उसके बाद बचे हुए 60-65 क्वेश्चन जो है उन्हें सिर्फ एक तुक्का मारना पड़ता है, और उस वजह से फिर सिलेक्शन की गारंटी लगभग खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो अगर मिक्सिंग क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको ये करना है। और फिर अगर मान लीजिए कि पुराने पैटर्न पर अगर आ गया, जो पहले का जो पैटर्न आपके पास में है, अगर पुराने पैटर्न पर अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, तब के लिए क्या प्लानिंग होगी, तो मैं आपको बता दूं, पुराने पैटर्न पर अगर एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट हो रहा है तो प्लानिंग बहुत ही शानदार है। जो फिजिक्स का 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन है, उसके बाद बॉटनी का क्वेश्चन, मतलब यहां तक आपके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और यहां स्टार्ट होता है 61 से, और जो साथ में आपका रहता है जूलॉजी, वो जाते हैं 120 क्वेश्चन तक। मतलब अगर पुराने पैटर्न पर अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है तो आपको एक प्लानिंग से जाना है, स्क्रीन पर सीधे 61 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और वहां से सीधे 120 क्वेश्चन पर पहुंच जाना है, क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो टाइम भी कंज्यूम कम होगा। तो आपको मैं बता दूं, आप 40 मिनट के अंदर 40 मिनट्स के अंदर आप 60 क्वेश्चंस कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। पहले 40 मिनट के अंदर आपने 60 क्वेश्चन सही कर लिए, और आपके 40 मार्क्स अगर मान लीजिए यहां पर आ गए, अब आपके पास में बचते हैं 80 मिनट का समय होगा। इस 80 मिनट के समय में आपके पास में अब 90 क्वेश्चंस होंगे, और 80 मिनट में 90 क्वेश्चंस में फिर आप उस सब्जेक्ट पर शिफ्ट कीजिए जो सब्जेक्ट थोड़ा आपको आसान लग रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में। तो इस प्लानिंग से अगर आप जाएंगे तो बॉटनी, जूलॉजी में आपकी स्कोरिंग भी बढ़ेगी, टाइम भी आपके पास में बचेगा, क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी में जो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे वो तुरंत ही आपको आंसर याद आ जाते हैं। तो 40 मिनट में 60 क्वेश्चन करना बॉटनी, जूलॉजी में आसान है, लेकिन पहले 60 मिनट में फिजिक्स, केमिस्ट्री करना टफ है। इसलिए मेरा ये सजेशन है स्टूडेंट्स को कि आप पहले 40 मिनट में 60 क्वेश्चन बॉटनी, जूलॉजी के कर लीजिए, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एक्यूरेट करके एटलीस्ट आउट ऑफ 60 में से 40 मार्क्स गेन कर लीजिए। तो रिमेनिंग जो 90 मार्क्स का जो पेपर बच जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का, वहां आपके पास में 80 मिनट्स होंगे। आप बहुत पेशेंस के साथ भी अगर सॉल्व करेंगे तो उन 90 क्वेश्चंस में से अगर मान लीजिए आपने 40, 45 या 40 के अप्रॉक्सीमेट भी अगर आपने मान लीजिए मार्क्स गेन कर लिया, तो पीएनएसटी 2020-21 के इस एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म है। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार की किसी थ्योरेटिकल बातों से हट करके जो काम आप प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो मिक्सिंग क्वेश्चन अगर आ गया तो क्वेश्चन, लेकिन मिक्सिंग क्वेश्चन आपको पता कैसे चलेगा कि मिक्सिंग क्वेश्चन है, तो जब आप क्वेश्चन देखते जाएंगे सीरियली, 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को एक दूसरे में फंसाया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के। आपको 2-4 क्वेश्चन शुरू में ही देख लेने, 4-5 क्वेश्चन देखने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन फंसा करके दिए हैं। तो फिर आप सीरियली 1 से लेकर के सीधे 150 तक कंटिन्यूसली जो बनते बनाते चले जाइए, और जो नहीं बन रहे हैं अप्रॉक्सीमेट लगा करके, अनुमान लगा करके उसके आंसर क्लिक कर दीजिए। रिटर्निंग नहीं होती इसमें, वापसी का कोई चांसेस नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ करके फिर वापस आएंगे। इतना फास्ट टाइम कंज्यूम होता है एग्जामिनेशन में, 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आप जानते हैं। और अगर पुराने पैटर्न पर अगर आपको पेपर अगर मिलता है तो आप सबसे पहले 61 पर जाइए, और पहले 40 मिनट्स के अंदर आपको जो है 60 क्वेश्चन करके 40 नंबर आपके कवर कर लेने हैं अच्छे कॉन्फिडेंट। उसके बाद आप इजीली मान के चलिए कि जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट है उसमें आप 40 नंबर और ला लेंगे, 80+ नंबर अगर आप ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन, मेरा सामान्य सिलेक्शन हो जाएगा, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा 85 से 90 के बीच में। तो ये प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एग्जामिनेशन में एंटर करते समय कुछ बेसिक प्लानिंग हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और इसके लिए मैं अभी टेलीग्राम पर डेली स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठाएंगे उनको रिजल्ट में भी कन्वर्जन दिखाई देगा। सो अगली वीडियो में मैं एग्जामिनेशन के लास्ट 10 डेज के बारे में बात करूंगा कि लास्ट 10 डेज में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या बेसिक आइडियाज़ हो सकते हैं। तो उस वीडियो में मैं बेसिक आइडियाज़ के ऊपर बात करूंगा, क्या कर सकते हैं लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए पीएनएसटी के ऊपर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।